कैटेगरीज डिस्प्ले करवाने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। या तो हम सिंपल वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से एक मेन्यू क्रिएट करें जिसमें से हम कैटेगरीज, उस सूरत में हमारे पास डायनामिक हो जाएंगे कि बैकएंड से आप कैटेगरीज़ का एक मेन्यू क्रिएट करके यहाँ पर जब डिस्प्ले करवा लेंगे तो आप बैकएंड से जो भी चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके होम पेज के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी तरह से आइकन्स और ये टेक्स्ट का सहारा लेते हैं तो ये आपका डाटा एक किस्म का स्टैटिक रहेगा, अनलेस आप कोड करें, अपने शॉर्ट कोड्स बनाएं, डाटाबेस से वो वैल्यूज़ रिट्रीव करके लाएं, और वो बड़ा लंबा काम है डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके लिए आपकी फिर PHP प्रोग्रामिंग वगैरह और इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए। लेकिन हम इस को शॉर्ट रखते हैं और सिंपल रखते हैं। जो ईजीएस्ट वे है वो ये है कि आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से अपीयरेंस में मेन्यूज़ में आएँ और एक मेन्यू क्रिएट कर लें कैटेगरीज़ का, और उसके बाद उसे आप एलिमेंटर के मेन्यू के विजेट के ज़रिए वहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पर हम मेन्यू का नेम दे लेते हैं जॉब कैटेगरीज़, इसको क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से कैटेगरीज़। अब नॉर्मली जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आएंगी वो पोस्ट की टेक्सोनॉमीज़ और पोस्ट से रिलेटेड आएंगी। लेकिन अगर आप जॉब की कैटेगरीज और लोकेशंस यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शंस में देखें ये दो ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट हाइड होंगी, इनको आप इनेबल कर लें। अगर आप दोनों को लेकर आना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप देखें अब आपके पास ये जॉब की कैटेगरीज भी आ गई। तो हम सिलेक्ट ऑल करके ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। ओके, सारी कैटेगरीज हम डिस्प्ले करवाते हैं, सेव मेन्यू करते हैं और होम पेज के ऊपर एक दफ़ा अपडेट करके हमें इसे रीलोड करना होगा ताकि न्यू डाटाबेस से जो हमने अभी क्रिएट किया है मेन्यू वगैरह ये अपडेट हो जाए। क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से आप चीज़ बना लेते हैं तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पेज रीलोड किए बगैर नहीं आती। इस सेक्शन को सबसे पहले तो हम टॉप बॉटम से कोई पैडिंग दे लेते हैं। और इसमें एक इनर सेक्शन पहले क्रिएट करते हैं हेडिंग के लिए और उसके बाद मेन्यू के लिए। थोड़ा सा मार्जिन माइनस में दे दिया ताकि इनको हम करीब लेकर आ सकें एक दूसरे के स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस सेक्शन का कलर हम थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं ताकि ये अबव सेक्शन से थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो, हमारे पास स्टैंड आउट लगे। आई थिंक दैट्स इनफ। ओके, अब यहाँ पर हम एक नया सेक्शन ऐड करते हैं और इस सेक्शन में हम अब जो कैटेगरीज़ हैं वो डिस्प्ले करवाते हैं। और मेन्यू डिस्प्ले करवाने के लिए दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप एलिमेंटर प्रो का अपना नैव मेन्यू का विजेट इस्तेमाल कर सकते हैं या आप वर्डप्रेस का मेन्यू का विजेट इस्तेमाल कर लेते हैं। हम वर्डप्रेस का मेन्यू विजेट इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए कि उसमें फिर हम अपनी कस्टम स्टाइलिंग CSS लगाएंगे थोड़ी, वो फिर आपको कोड वगैरह जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं CSS के वो आपको मिल भी जाएंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो वर्डप्रेस का मेन्यू का विजेट है वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है क्योंकि हम कस्टम स्टाइलिंग लगाएंगे और मेन्यू आइकन्स वगैरह डिस्प्ले करवाने के लिए हम मेन्यू आइकन का प्लगइन इस्तेमाल कर लेंगे ताकि हर कैटेगरी के साथ एक आइकन भी हम रेलेवेंट डिस्प्ले करवा सकें। उसके लिए आप मेन्यू लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास नेविगेशन मेन्यू का वर्डप्रेस का विजेट आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर ड्रैग कर लें और
यहाँ से मेन्यू सिलेक्ट करें, जॉब कैटेगरीज हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग इसी तरह की होगी, हम इसके ऊपर कस्टम CSS अपनी अप्लाई करेंगे ताकि हम इनको अलाइन कर सकें। एक रो में 3 कॉलम बना लेंगे CSS के ज़रिए, इनको हम अलाइन करते हैं। और दूसरा, इन मेन्यूज़ को आइकन्स लगाने के लिए हम एक साथ ही सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है हमारे पास। सिंपल आप वर्डप्रेस में प्लगइन्स में जाएं और मेन्यू आइकन्स लिख के सर्च कर लें तो आपके पास मेन्यू आइकन्स बाय थीम इजीली आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लें। लेकिन अगर आप एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कोई आइकन बॉक्स वगैरह के ज़रिए, तो उस सूरत में आपको सिंपली आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर लें। जैसे ये हमने डिज़ाइन किया है उसी तरह कैटेगरी नेम लिख लें। उसके बाद उसको लिंक लगाने के लिए आप सिंपली अपनी ये जॉब की कैटेगरीज़ में आएँ तो आपको यहाँ पर हर कैटेगरी का ये व्यू पे लिंक होता है उसका, तो आप उस लिंक को कॉपी करके मैनुअली वहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप टोटल कस्टमाइज्ड डिज़ाइन एक बनाना चाह रहे हैं उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो मेन्यू आइकन्स का प्लगइन इंस्टॉल हो गया। मेन्यू आइकन्स का प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद मेन्यू को आइकन्स लगाने के लिए आप मेन्यूज़ अपीयरेंस में मेन्यूज़ में ही वापस आएँ तो आप देखें यहाँ पर आपके पास मेन्यू आइकन सेटिंग्स की टैब आ जाएगी। अगर पहली दफ़ा में ना आए तो एक दफ़ा रीलोड कर लीजिएगा, आपके पास आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से हम फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन्स इनेबल कर लेते हैं। ये मल्टीपल सर्विसेज हैं जिनको आप इनेबल करके इवन इमेज और SVG अपनी इमेजेस भी अपने आइकन्स आप लगा सकते हैं अगर आप अपने लगाना चाहें, और उसको फिर CSS के ज़रिए अपनी मर्ज़ी से स्टाइल कर सकते हैं। उसके बाद ये करंट मेन्यू की कुछ सेटिंग्स हैं जो आप एक तो आप इंडिविजुअल जब आइकन लगाते हैं तो उसके बाद आपको उस हर आइकन के लिए आप ये सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जेनेरिक सारों के लिए एक ही रखना चाह रहे हैं साइज़, तो आप यहाँ से करंट मेन्यू की इस टैब में आकर यहाँ से इसकी पोजीशन और उसकी अलाइनमेंट और उसकी ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में भी सेट कर सकते हैं अगर आपने जेनेरिक रखनी है सारों के लिए। तो ग्लोबल में ये फ़ॉन्ट आ गया। फ़ॉन्ट लगाना कैसे होता है, आप सिंपली मेन्यू को सिलेक्ट करें, ड्रॉप डाउन उसका ओपन करें तो आपके पास ये आइकन की ऑप्शन आ जाती है। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आप एक दफ़ा आप इसको सेव कर लें, यानी कि ये जो हमने नई सर्विसेज इनेबल की हैं एक दफ़ा, यानी कि आपको पेज को रीलोड करना होता है तो उसके बाद आपके पास नई सर्विस अपीयर होती है। तो सिलेक्ट करते हैं, अब देखें यहाँ पर फ़ॉन्ट ऑसम आ गई है। तो अब आप इन कैटेगरीज़ को रेलेवेंट आइकन्स लगा लें। अपनी मर्ज़ी से जॉब लगाना चाह रहे हैं तो मैं क्विकली कुछ आइकन्स लगा लेता हूँ इन्हें। ओके, तो मैंने यहाँ पर मेन्यू सारे लगा लिए। इसको सेव करते हैं और एक काम आपने करना है, एलिमेंटर में टूल्स में आ जाएं और यहाँ से सेटिंग्स में आ जाएं। एडवांस्ड में लोड फ़ॉन्ट ऑसम फॉर सपोर्ट इसको इनेबल कर लें, क्योंकि बाज़ आइकन उस प्लगइन में फ़ॉन्ट ऑसम 4 के इस्तेमाल हुए हैं तो वो फिर अगर फ़ॉन्ट ऑसम 5 की लाइब्रेरी है और तो आपके पास आइकन डिस्प्ले होने में मसला होगा। एक दफ़ा इस पेज को रीलोड कर लेते हैं। ओके, तो मेन्यूज़ सेट हो चुके होंगे, लेकिन जब आप एलिमेंटर के एडिट स्क्रीन में होते हैं तो नॉर्मली आपको यहाँ पर आइकन्स वो जो आपने मेन्यू को लगाए होते हैं वो डिस्प्ले नहीं होते। लेकिन जब आप फ्रंट एंड पर अपनी वेबसाइट ब्राउज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर वो आइकन्स नज़र आएंगे। तो अब हमने सिंपली इसकी कुछ स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग करने के लिए इस विजेट को मैं एक कस्टम क्लास दे लेता हूँ और इसको कस्टम CSS अप्लाई कर लेते हैं। कस्टम CSS अप्लाई करने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो आप अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में आएँ और यहाँ से अपनी CSS जनरेट करें या जो भी आपने लगानी है जो कि थीम की फ़ाइल को ओवरराइड करेगी। ये कस्टमाइज़ में एडिशनल CSS की आपके पास ऑप्शन होती है। इसको आप यहाँ पर अपनी CSS लिखें और उसके बाद उसको आप मूव कर सकते हैं थीम की CSS फ़ाइल में या यहीं पर भी रहने दें तो ठीक है।
तो हम यहाँ पर मैं अब यहाँ पर क्विकली जो क्लास लगाई थी उसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ। ये कोड आपको इसकी फाइल्स में मिल जाएगा। इसका सारे कोड जो CSS वगैरह मैं लिखूँगा इस पूरे ट्यूटोरियल के दौरान वो गिटहब वगैरह पर पोस्ट करके आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप सिंपली उसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके पास पूरा वो रिज़ल्ट उसी तरह से आ जाएगा। हाँ, जो क्लासेस नेम मैं सेट कर रहा हूँ आपने भी एग्जैक्ट क्लासेस नेम वही ये CSS कोड में अवेलेबल होती हैं, आपने वही क्लास नेम उन विजिट्स को सेट करना है ताकि आपकी अप्रोप्रिएट लोकेशन के ऊपर CSS इम्प्लीमेंट हो जाए। अगर आप इनकी अलाइनमेंट लेफ़्ट ही रखना चाह रहे हैं टेक्स्ट, तो आप टेक्स्ट अलाइन को छेड़े ना, आप लेफ़्ट ही रख लें। अगर आपके पास आपने ये CSS कॉपी की है तो आप सिंपली टेक्स्ट अलाइन को रिमूव कर सकते हैं अगर आपको लेफ़्ट टू राइट ही सारी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सेंट्रलाइज रखना चाह रहे हैं इनको तो आप ये भी कर सकते हैं। इसको पब्लिश करते हैं। एक दफ़ा अपीयरेंस में मेन्यूज़ में आते हैं और मैं क्या करता हूँ कि इनकी थोड़ी सी यहाँ से एडजस्टमेंट ये करता हूँ कि जो छोटे मेन्यूज़ हैं यानी कि 1-2 वर्ड्स पर मुश्तमिल हैं उनको हम टॉप पर मूव कर लेते हैं ताकि उनकी एक अलाइनमेंट या जो पोजीशनिंग है वो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा बेटर अंदाज में आए हमारे पास। इस पेज को एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं। एक और काम हम इनके साथ क्या कर सकते हैं कि आइकन जो है उसको टॉप पर ले जाते हैं। अब टॉप पर लेकर जाने के लिए आप नोट करें जो आइकन प्रिंट होता है वो उसके साथ जो टेक्स्ट होता है वो ऑटोमेटिकली ये जो प्लगइन है ये स्पैन में ले जाता है। तो हम इस आइकन को फुल विड्थ में फैला सकते हैं और जो स्पैन है उसको भी फुल विड्थ में फैला सकते हैं ताकि एक दूसरे के ऊपर नीचे डिस्प्ले हो जाएं। बड़ा इजी है। उसके लिए आप सिंपली इसी को हम क्योंकि प्लगइन अपनी भी CSS प्रिंट करता है तो हम इसे फोर्सफुली यानी कि डिस्प्ले CSS की एक प्रॉपर्टी होती है इंपॉर्टेंट कि इसको हम फोर्सफुली इस CSS को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और दूसरा हम क्या करते हैं कि मेन्यू आइकन सेटिंग्स में करंट मेन्यू में ये जो आइकन साइज़ है इसको हम बढ़ा देते हैं, 2 EM कर देते हैं। इसको पब्लिश करते हैं और एक दफ़ा रीलोड करते हैं ताकि हमारे पास करंट स्टेटस आ जाए, इसका रीलोड हो जाए। ओके, तो ये अब ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है हमें। और इसका साइज़ देख लेते हैं, हमने वहाँ से बड़ा तो किया है। वो आई थिंक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, हम इसको मैनुअली यहाँ से CSS से कर लेते हैं क्योंकि वो आपको अब इंडिविजुअली एक एक मेन्यू सेट हो चुका है, आपने सेव कर दिया उसे, तो वो जो उसकी वैल्यू है हर एक मेन्यू के लिए वो ओवरराइड करती है ग्लोबल सेटिंग को। तो हमें वो बार बार हर मेन्यू में जाकर एक तो चेंज करना पड़ेगा। हम CSS से इसको कर लेते हैं। देखिए अब आइकन आपके पास थोड़े बड़े हो गए और इसका मार्जिन राइट 0 कर देते हैं क्योंकि एक मार्जिन राइट मिला होता है इसे। हम इसको मार्जिन बॉटम देते हैं।
ओके, तो आई थिंक ये स्टाइल, इसमें हम एक दो मेन्यू और ऐड करेंगे 3, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सिमेट्री बन जाएगी होम पेज के ऊपर। या इन 2 को रिमूव कर दें, 2 रोज़ रखनी है आपने, या यहाँ पर 2-3 कैटेगरीज़ मज़ीद और ऐड कर दें। तो मैं इसको पब्लिश करके 2 कैटेगरीज़ और ऐड कर लेता हूँ, जॉब्स में, कैटेगरीज़ में, और यहाँ पर हम 3 कैटेगरीज़ और ऐड कर लेते हैं। और इनको मेन्यू में भी ऐड कर लेते हैं। ओके, इसे सेव करते हैं और एक दफ़ा इसका प्रीव्यू लेते हैं, अगर कोई चेंजेस करने हो तो हम कर लें। ओके, तो अब देखिए आपके पास खूबसूरत कैटेगरीज हैं होम पेज के ऊपर। अब आप इनका अगर आइकन का कलर डिफरेंट रखना चाह रहे हैं, टेक्स्ट का कलर डिफरेंट रखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से CSS में कलर चेंज कर सकते हैं। हम सिंपली माउस ओवर के ऊपर ओवरऑल कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर हम अपनी थीम में जो चल रहा है उसी को पिक करते हैं। ओके, तो माउस ओवर के ऊपर हमारे पास ये वाला कलर आ गया। इसको पब्लिश करते हैं एक दफ़ा। अब एलिमेंटर की स्क्रीन भी रीलोड कर लेते हैं। यहाँ पर आपको आइकन नज़र नहीं आएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डिज़ाइन एडिटिंग स्क्रीन में जो आपने मेन्यू आइकन्स को मेन्यूज़ को मेन्यू आइकन लगाए होते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होते। सिंपली हम इसको मार्जिन दे लेते हैं एक टॉप से, ताकि थोड़ा सा हमें डिफरेंट नज़र आए। और वेबसाइट पर अगर हम इसका प्रीव्यू लेंगे तो आपको यहाँ पर तमाम आइकन्स वगैरह नज़र आएंगे। तो ये देखें, एक बड़ा खूबसूरत रिच इंटरफेस हमारे पास होम पेज का अभी तक क्रिएट हो चुका है, जिसमें फीचर्ड एरिया है और ये कुछ स्टैट्स हैं और उसके बाद जॉब कैटेगरीज वगैरह हैं। एक और काम करते हैं कि ये कुछ काफ़ी बड़ा लग रहा है सिनेरियो मुझे, आइकन्स वगैरह और ये टेक्स्ट, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बड़ा लग रहा था हमारे पास। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का आपका डिज़ाइन है, जिस तरह का आप रखना चाह रहे हैं, आप रख सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमारे पास जो डिज़ाइन हो चुका है वो ये है। होम पेज है, फीचर्ड एरिया और सारा यहाँ पर हमारा कैटेगरीज़ वगैरह आ रही हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन क्या है कि अब हमने नेक्स्ट सेक्शन में कुछ जो जॉब्स हमने पोस्ट की हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से, उन जॉब्स को हमने लिस्ट करवाना है। यहाँ पर होम पेज के ऊपर फीचर्ड जॉब्स या रिसेंट जॉब्स, इस तरह से हम डिफरेंट जॉब्स डिस्प्ले करवा लेते हैं।